हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जून का महीना ख़त्म हो गया है और आज है 1 जुलाई। 1 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो लगभग हर एग्ज़ाम में, ठीक है जी, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन कराते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है जी। तो वहाँ से डाउनलोड करके आपको रिवाइज भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया? 27 जून को, 29 जून को, 28 जून को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 जून को। ये जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये दिवस? तो खास करके इसलिए इसको मनाई जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस लोगों को जो है जागरूकता को बढ़ावा देने, लोगों को जो है उनकी चुनौतियों के बारे में जो है प्रोत्साहित करने के लिए इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो देशों में महत्वपूर्ण प्रगति भी साथ में की गई है। तो इन्हीं चुनौतियों को सामना जो है करना पड़ रहा है, जिसके लिए जो है सतत विकास को जो बढ़ावा देने के लिए इसको उद्देश्य से इसको मनाई जाती है। कई बार बुक वगैरह में भी पढ़ेंगे तो उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में केवल 2 मौसम होते हैं। एक तो जो है मौसम आपका गीला मौसम होता है और दूसरा आपका जो है शुष्क मौसम होता है, ठीक है जी। तो खास कर जो है मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को असाधारण जो विविधता, लोगों को जागरूक करने के लिए जो है ये खास करके जो उष्णकटिबंधीय देशों के सामने आने वाली जो चुनौतियों को, उनके अवसरों पर जो प्रकाश डालना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ जो है एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा? बीजिंग, अस्ताना, नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अस्ताना। याद रखिए। तो एससीओ इसका मतलब क्या है? तो जिसको हम एससीओ को जो है संघाई सहयोग संगठन या संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है जी। इसके अभी जो है कितने देश जो कंट्रीज़ के मेंबरशिप, लगभग इसके 9 से 10 देश इसके जो कंट्री मेंबरशिप है, ठीक है जी। तो ये जो है अस्ताना में इस बार जो है 3 से 4 जून को, ठीक है, जो अस्ताना जो कंट्री है, जो देश है, 2024 के 3 से 4 जुलाई को जो है इसका होने वाली है। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी ये भी जो है पहुंचने वाले हैं, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो है संगठन है, ठीक है। अलग अलग मुद्दों पे जो है सहयोग करने के मुद्दों पे जो इसमें बात करते हैं, ठीक है। हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है इसमें हिस्सा लेंगे, ठीक है। इन जो कि जानकारी मिल गई। तो चलिए यहाँ पे जो एससीओ के बारे में बात करते हैं। अभी बताया जिसको हम संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 2001 में इसके जो स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना क्यों गया था? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है, जो देश कंट्री मेंबरशिप, जैसे हमारे भारत, चाइना, बड़े बड़े जो देश इसके जो है कंट्री मेंबरशिप है, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है रक्षा करने के उद्देश्य से इसका जो गठन किया गया है, ठीक है जी। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पे जो है, चाइना का बीजिंग है, यहाँ पे इसका जो है मुख्यालय है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्ताना। तो इस बार अस्ताना में इसका जो है शिखर सम्मेलन आयोजन किया है। तो अस्ताना जो है, अस्ताना किसकी राजधानी है? तो ये जो है कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान की जो है राजधानी है। और यहीं पे जो इसके जो है इस जो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, अगले मतलब इसी महीने जुलाई को। तो इसको आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए $11,60,000 का योगदान दिया है? फ्रांस, जर्मनी, भारत, या इनमें से कोई नहीं? ये आपका फ्रांस है, ए वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के नाम से जानते हैं, तो हमारे हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है जी, यहाँ पे जो है 11,60,000 ये डॉलर के यहाँ पे जो है योगदान दिया है। कहने का मतलब ये जो एक तरह का जो है परियोजना चला जा रही है, ठीक है। इसका यूपी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा के जो उपयोग को विस्तार करने के लिए हिंदी यूएन परियोजना के तहत यहाँ पे जो इतना जो है यहाँ पे जो है $11,60,000 का योगदान दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है जी। तो इसको याद रखें, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो है भारत सरकार के बीच 2 साल की अवधि के लिए जो है समझौता यहाँ पे किया गया है। इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि जो है संयुक्त राष्ट्र के हिंदी भाषा में जो है जनसंपर्क को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। वैश्विक मुद्दा, ठीक, वैश्विक मुद्दों के बारे में लाखों हिंदी भाषी लोगों के बीच जो है अधिक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जो है, ठीक है, जो भारत जो है कि स्थायी जो है सदस्य यूएन का, ठीक है, यहाँ पे जो इसीलिए यहाँ पे जो है ये जो है
योगदान यहाँ पे जो है दिया गया है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इससे कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो संगठन है, इसे जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो जितने भी कंट्री मेंबरशिप है, सभी देशों के बीच जैसे युद्ध वगैरह हो जाती है तो शांति स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी करना है। ठीक है जी, और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपके मेंस वगैरह में, क्योंकि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है संगठन है, इसलिए पूछा। इसकी स्थापना कब किया गया था? ठीक है जी, यूनाइटेड नेशन की इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 1945 में स्थापना किया गया था। ठीक है, आपके कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है जी, और लगभग इसके कंट्री जो है मेंबरशिप कितना है, इसके कंट्री अभी मेंबरशिप अभी 193 देश 193 193 देश जो है अभी इसके कंट्री मेंबरशिप। भारत इसमें कंट्री से मेंबरशिप लिया है कि नहीं, तो हमारा भारत भी इसमें जो है मेंबर है, तभी तो यहाँ पे जो है इतना योगदान दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया? मार्क रूट, एंटोनियो कोस्टा, विलियम जेम्स या इनमें से कोई नहीं? तो यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा जो है पुर्तगाल के, ठीक है, पुर्तगाल जो देश को वहाँ के जो है पूर्व प्रधानमंत्री है, तब एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा जो है बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे और 1 अक्टूबर 2024 से जो है कार्यभार संभाले जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है यूरोपीय परिषद क्या चीज़ है? ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन है जो मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन के जो है रक्षा करता है। ठीक है, तो ये जो है स्टार्स जो वर्ग है यहाँ पे जो इसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है जी, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की है? गुजरात, राजस्थान, असम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम की राजधानी है दिसपुर। गुवाहाटी सबसे यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। हेमंत बिस्व शर्मा, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो असम में यहाँ पे क्या किया गया जो है न्याय प्रदान जो है करने के लिए गवाह संरक्षण योजना। तो गवाह संरक्षण योजना क्यों शुरू किया गया है? ये खास करके असम से बेहतर न्याय के लिए, ठीक है, असम में जो है बेहतर न्याय के लिए जो है पहली बार गवाह संरक्षण योजना शुरू किया गया है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है ताकि मतलब ये जो गवाह संरक्षण योजना के तहत ये जो है किसी भी मामले की जांच सुनवाई के दौरान खतरों के खिलाफ जो गवाहों की सुरक्षा की जाए सरकार के द्वारा, इसलिए इसको जो है लाया गया है। ठीक है, जो असम कैबिनेट के द्वारा तो गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है जी, धारा 398 का जो है तहत इसको लाई गई, सुनिश्चित की गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और बहुत सारे सड़क जुर्माने वगैरह में जो है नियम बदलाव वगैरह यहाँ पे जो है किया गया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, छठा क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य रेलवे ने कहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो मध्य रेलवे जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पे जो है फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, ये जो भारतीय रेलवे के द्वारा ये जो है पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई है। ठीक है, मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र के जो है एक झील है जिसकी क्षमता 1206 मिलियन जो है लीटर पानी की है। ठीक है जी, और यहाँ पे मुंबई में जो इगतपुरी झील है, यहाँ पे जो भारतीय रेलवे का जो है फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो है, ठीक है जी, तो एक झील है यहाँ पे जो बताया मैंने झील, यहाँ पे इस झील में, ठीक है, जो है इस फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित झील में जो है बिजली पैदा कर रेलवे जो मुंबई रेलवे में जो है स्टेशन को यहाँ पे जो है मतलब जो है रोशनी पैदा करना, ये जो एक तरह का पहल चलाया जा रहा है। ठीक है जी, मतलब जो है ये जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है यहाँ पे झील में जो है जो यहाँ पे जो है स्टेशन में जो जितने भी बिजली है आपका सौर सिस्टम के माध्यम से जो है इस लाइट को जो है चलाया जाएगा। ठीक है जी, ये जो है खास करके जो है इसमें 10 मेगावाट, ठीक है, 10 मेगावाट की क्षमता ये जो प्लांट जो है स्थापित की इगतपुरी झील यहाँ पे जो है इस सोलर सिस्टम फ्लोटिंग सोलर जो प्लांट को स्थापित किया गया है और इसके माध्यम से चार्ज होकर जो पूरा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे जो है लाइट यहाँ पे जो व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो एक तरह का भी अच्छा जो है पहल है। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो जो लखीमपुर है, लखीमपुर खीरी जो है ये आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो योगी सरकार ने जो लखीमपुर खीरी में यहाँ पर जो है बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना की है। इसका मेन उद्देश्य इस परियोजना का यही है कि जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को जो है बढ़ाने का काम करेगा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना है। ठीक है, इस बायोप्लास्टिक पार्क की खासियत क्या है? इसका खासियत अगर देखेंगे तो जो बायोप्लास्टिक जो पार्क है इससे क्या होगा, तो बायोप्लास्टिक एक तरह का जो पहल जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको जो चलाई जा रही है। इसमें मकई, सूरजमुखी, चुकंदर जैसे प्राकृतिक सामग्री से आपका जो है बना होगा। ये बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करेगा,
ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे जो है उद्योगों में जो इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसके लिए जो है योगी सरकार 2000 करोड़ रुपये इसमें जो है निवेश करने वाली है। ठीक है जी, जिसको आपको याद रखना है। तो कहाँ बना रही है? यूपी के अंदर लखीमपुर खीरी में इसको बनाई जाएगी। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में आईएमएफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष स्थान पर है? यूएसए, डेनमार्क, सिंगापुर या इनमें से कोई? आईएमएफ हमको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आईएमएफ आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस एक तैयारी सूचकांक निकाली गई है। कैसे निकाली गई है? तो लगभग 174 देश, ठीक है, 174 देशों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो तैयारी की एक नक्शा निकाली है। भारत का भी रैंक इसमें बताया जाएगा। इस सूचकांक में कौन से देश की अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, आय वाले देशों के जो है वर्गीकृत इसको किया गया है। ठीक है जी, मतलब जो है तैयारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो उसको उपयोग कैसे कर रही है, कौन कौन से सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में आई का जो है उपयोग किया जा रहा है। तो इसी मामले में जो आपका जो सिंगापुर सिटी है, सिंगापुर सिटी ये जो है पहला नंबर में। ठीक है, एआई का उपयोग मतलब बेहतर से हर क्षेत्र में जो उपयोग सिंगापुर करता है। भारत का रैंक इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 74वां रैंक है भारत। ठीक है, तो एआई आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है भारत इसमें जो है 74 रैंक है। ठीक है, जिसमें एलआईसी वगैरह हो गया, बड़े बड़े जो हर क्षेत्र में देखेंगे, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि एलआईसी, हर क्षेत्र में यहाँ पे जो है 174 देशों में सूची को निकाली गई है। ठीक है, तो भारत इसमें जो है 74 रैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है घरेलू विमानन बाजार बना है? चाइना, अमेरिका, भारत या इनमें से कोई नहीं? इस मामले में जो है अमेरिका फर्स्ट स्थान पे है, भारत थर्ड नंबर है। ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो घरेलू विमानन बाजार आपको बना है, फर्स्ट अमेरिका है और थर्ड नंबर भारत है। कहने का मतलब ये हम अब देखेंगे जो कनेक्टिविटी, जो विमान सेवा है, कनेक्टिव हर क्षेत्र में इसको लाई जा रही है। इसी मामले में जो है सबसे बड़ा घरेलू विमान है आपका अमेरिका है, भारत इसमें थर्ड नंबर है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। तो भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है। ठीक है, मतलब अलग अलग छोटे से बड़े शहरों में इसको जो है चलाई जा रही है और कनेक्टिविटी को जो है बेहतर सुविधा देना है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन अभियान के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने। ठीक है, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, इसको विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। तो विश्व बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक जो है भारत को कम कार्बन ऊर्जा विकास में, ठीक है जी, जो वर्ल्ड बैंक जो सहायता किस लिए कर रहा है, तो ये जो बैंक है भारत को जो है ग्रीन हाइड्रोजन अभियान के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। और विश्व बैंक ने भारत को कम कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने में मदद के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के जो है मंजूरी दे रही है। ठीक है, और ये जो है सहायता कर रही है, मंजूरी दी गई है। ठीक है, जिसमें आपका ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर, नवीकरण ऊर्जा को बढ़ने के लिए जो है मदद कर रही है, बढ़ावा दे रही है। ठीक है जी, चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बड़े बड़े संगठन जो है इससे क्वेश्चन आपके मेंस में भी आएंगे। मेंस अगर तैयारी करेंगे तो साथ ही साथ वनडे एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट ही, तो इसको याद रखिए। तो विश्व बैंक को हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। ठीक है जी, और अलग अलग क्षेत्रों में जो है मदद भी करती है अंतर्राष्ट्रीय जो है लेवल पे। जिसने भी इसके लगभग 174 देश, इसके 174 देश कंट्रीज़ के मेंबरशिप है। ठीक है, इसको याद रखिए। भारत भी इसके जो है इंक्लूड ही कंट्री मेंबरशिप है। ठीक है, अभी इसके अध्यक्ष कौन है? हमारे भारतीय मूल के अजय बंगा इसके जो है अध्यक्ष हैं, और जो अंशुला कांत है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये वर्ल्ड बैंक के। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। हाल ही में कौन जो है टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? लंदन, पेरिस, लखनऊ या इनमें से? तो ये लंदन याद रखिएगा। तो ये जो पहला इसका जो सत्र, ये जो टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज, ये दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण कहाँ हुआ था? तो ये जो पहला जो है आपका दुबई में हुआ था। ठीक है जी, पहला आपका दुबई में हुआ था, और दूसरा आपका जो है ये जो शतरंज लीग है दूसरा संस्करण आपका जो है लंदन में होगा। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा संस्करण आपका 3 से 12 अक्टूबर जो है लंदन में, इंग्लैंड में यहाँ पे जो है किया जाएगा। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अलग अलग देश में इसलिए किया जाता है क्योंकि जो शतरंज खिलाड़ियों को एकजुट करना है, उनका जो है उनके खेल के प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो सुमित नागल। सुमित नागल कौन है? तो सुमित नागल हमारे भारत के जाने माने जो है टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको बनाया गया है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है जी, जो बैंकिंग सेक्टर के जो है ये आपका जो फाइनेंशियल जो है कंपनी है। ठीक है जी,
मतलब जो है पब्लिक सेक्टर की जो है बैंक है और वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना कब किया गया था? तो 1908 में, 20 जुलाई 1908 में स्थापना किया गया था। ठीक है जी। फाउंडर इसके जो है सत्यजीत राव जो है गायकवाड़ इसके जो फाउंडर हैं। और वडोदरा गुजरात अभी बताया यहाँ पे जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो हसमुख अधिया इसके जो है चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में कौन जो है EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में जो शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वियना। ठीक है, जो वियना जो देश है इस जो है लिवेबिलिटी इंडेक्स में जो है शीर्ष स्थान पर रहा। ये जो इंडेक्स है वियना जो है इस शीर्ष स्थान पर इसलिए है, मतलब ये जो इंडेक्स खास करके जो कौन सा शहर, रहने योग्य शहर, इसमें जो है इंडेक्स में मतलब स्वास्थ्य को, सेवा को भी देखा जाता है, शिक्षा, संस्कृति, ठीक है, बुनियादी ढांचे, इसी को देखते हुए यहाँ पे जो है इस लिवेबिलिटी इंडेक्स को जो है निकाली जाती है। इसी के मामले में जो वियना जो देश है ये जो है टॉप पर है। वियना आपके किसकी राजधानी है? तो ये आपके ऑस्ट्रिया सुने इसकी जो है राजधानी है। तो यहीं पे जो इंडेक्स को जो है निकाली गई है, वियना जो है इसी स्थान पर रहे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? जो क्लाउड दैट, ठीक है, जो क्लाउड दैट इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पुरस्कार जो विजेता है क्लाउड जो है ट्रेनिंग जो है क्लाउड कंसल्टेंसी जो सेवा कंपनी है। ठीक है जी, क्लाउड से संबंधित जो है कंपनी ट्रेनिंग देती है। ठीक है जी, तो वो ये जो है 2024 के लिए जो है अपने जो है सर्विसेज के लिए ये जो है पार्टनर ऑफ द ईयर जो है पुरस्कार जीते। ये जो कंपनी कहाँ की कंपनी है? भारत की ही कंपनी है। ठीक है जी, तो जो है हमारे भारत की कंपनी है। ठीक है जी, तो ये जो है ये इसी कंपनी को जो है पुरस्कार देते हैं। कंपनी खास करके अलग अलग क्षेत्र में जो है क्लाउड सेवा प्रदान करती है। एक IT कंपनी है। ठीक है जी, ये आपके जो है कंप्यूटिंग, ठीक है, डेटा से संबंधित इंटरनेट पे जो है ये काम करती है। ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा पार ऑनलाइन भुगतान के लिए समझौता किया है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच सीमाओं के बीच जो है ऑनलाइन भुगतान के लिए समझौता किया गया है। NPCI के माध्यम से, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ किया गया है। ठीक है जी। तो नेपाल में जो सबसे बड़ा भुगतान नेटवर्क फ़ोन पे पेमेंट सर्विस के बीच जो है समझौता हुआ है। तो इसके तहत जो है हमारा जो पड़ोसी देश में UPI भी जो है भुगतान किया जाएगा, जिसमें आपका जो है अलग अलग जो है नेपाल और भारत के बीच जो है बहुत सारे जो है मुद्दों पर जो है मतलब जो है हमारी अर्थव्यवस्था और यहाँ पे जो बहुत सारी बिजनेस भी होती है इसके साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे हम आज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप सीधा नेपाल में भी जो है ऑनलाइन जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक, तो इसी खास करके जो है मतलब भारत और नेपाल के बीच भुगतान को लेकर समझौता किया। जैसे भारत के लोग जो है नेपाल घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जैसे आप 10 रुपये गुपचुप भी खाते तो वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है यहाँ पर जो है और इस सेवा को जो है प्रदान किया गया। नेपाल की राजधानी क्या है जी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। और यहाँ का भी जो है प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है जी, तो नेपाल की राजधानी आपको कमेंट करके जो है आपको बताना है। चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके आज के सेशन ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी।